नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टारगेट हब 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे थे सारणिक, उसके हमने 3 क्लासें लगा ली है। आज अपन 4 नंबर क्लास लेके आए। अगर पीछे वाली क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप अच्छे से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको भी आप देख सकते हैं। कंटिन्यू हमारी क्लास आती है सुबह 9 बजे, तो सभी विद्यार्थी क्लास को देखें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप सब विद्यार्थियों की कई विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर ये जो क्लासें चल रही हैं इसकी पीडीएफ हमें चाहिए, क्लासों का सॉल्यूशन एक पीडीएफ के रूप में हमें चाहिए। तो वो भी सुविधा आप लोगों के लिए कर दी है। प्ले स्टोर में जाएंगे, टारगेट हब के नाम से एप्लीकेशन बना हुआ है, उसको डाउनलोड करेंगे और आपको नाम मात्र प्राइज में इनकी पीडीएफ प्लस क्लास का सॉल्यूशंस, पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। अच्छे से डिजाइन किया हुआ है, पूरी क्लासें मिलेगी, प्लस में पीडीएफ मिलेगी, प्लस में प्रैक्टिस सेट भी वहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। तो प्ले स्टोर से जाके आप अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं, और एप्लीकेशन का लिंक मैंने इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, टारगेट हब के नाम से है। ठीक है, चलेगा, आज की क्लास को शुरू करते हैं। पीछे वाले तीनों क्लासें आपने देखी होगी, आई होप क्लियरली आपके बातें समझ में आई होगी। जैसा कि हमने इसकी 3 नंबर क्लास लगाई थी, उसमें हमने सारणिक की कुछ एक प्रॉपर्टियां पढ़ी थी, 9 प्रॉपर्टियां पढ़ी थी। उस पर सारे क्वेश्चन आज की क्लास के रहने वाले हैं। एक क्लास इसकी और आएगी, उसमें भी उसी प्रॉपर्टी से संबंधित क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो ये क्लास, इससे नेक्स्ट क्लास, दोनों की दोनों शानदार क्लास है। जितने भी क्वेश्चन उठाए हैं लाजवाब और मज़ा आएगा आपको करने में। अब पहला क्वेश्चन है आज का, सारणिक आपको दे रखिए का मान बिना विस्तार से ज्ञात करना है। प्रसार नहीं करना है इसका, कहीं प्रसार करने लग जाओ। जो आपने कल प्रॉपर्टियां पढ़ी, कुछ एक सारणिक के गुणधर्म पढ़े, उसके बेस पे आज की क्लास को कंप्लीट करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस उसी के बेस पे कंप्लीट करने वाले हैं। चलो यहां पे लिखेंगे हल। अब बिना प्रसार किए कैसे करेंगे भैया? तो देखो, मैं ऐसे करूं, C1 संक्रिया लगा रहा हूं, C1 माइनस में 8C3। अब देखो यहां से मैं 8 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 8 के 48 में 49 में से 48 घटाएंगे 1 बचेगा। फिर 8 चौके 32, इसमें से घटाएंगे तो 7 बचेगा, और 8 एकम 8, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा। यानी C1 का मतलब हो गया पहला कॉलम, और C3 का मतलब हो गया तीसरा कॉलम। ये पहला कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। तीसरे कॉलम को 8 से गुणा करके पहले कॉलम में से घटा देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा देखते हैं। ये बनेगा 49 माइनस में 48, 39 माइनस में 8 चौके 32, और 10 माइनस में 8। ये है 1 7, ये है 1 7, और ये 2, ये 6 4 1। तो ये क्या रिजल्ट निकलेगा? 49 में से 48 घटाएंगे 1 बचेगा, 39 में से 32 घटाएंगे तो 7, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, 1 7 2, 1 7 2, 6 4 1। अब कल आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यदि किसी सारणिक की कोई 2 पंक्तियां, कोई 2 कॉलम समान होते हैं तो उस सारणिक का मान हमेशा 0 होता है। तो इसमें पहला कॉलम और दूसरा कॉलम बराबर आ गया, इसलिए इसका मान क्या हो गया? 0 हो गया। 0 उत्तर आ गया। बात सभी विद्यार्थियों के समझ में आ रही है क्या? ये है प्रॉपर्टी के गुणधर्म का आसान तरीका। यानी प्रॉपर्टी के गुणधर्म इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर देते हैं, उसका प्रसार करने लग जाए, पता नहीं कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाए, लास्ट में ये आंसर आना था। तो इसलिए प्रॉपर्टी के गुणधर्म भी यूज काफ़ी आएंगे और काफ़ी यूजफुल है। इस पे क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इन सभी की पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सारणिक का मान बिना विस्तार के ज्ञात करना है, विस्तार नहीं, इसका प्रसार नहीं करना आपको,
प्रसार नहीं करना तो क्या करेंगे भैया, देखो मैं यहाँ पे हल लिख के संक्रिया लगा रहा हूँ। संक्रिया ये लगा रहा हूँ कि संक्रिया कई विद्यार्थी पूछेंगे सर जी संक्रिया क्या है। संक्रिया ऑपरेशन है। क्या है? ऑपरेशंस। जैसे डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करता है उसी तरीके से ऑपरेशन कर रहा है। ये जो यहाँ पे यूज करूँगा वो क्वेश्चन का ऑपरेशन कर देगा। मैं लगाऊंगा यहाँ से C3, C3 में ऐड करेंगे C3 प्लस में C2, ये लगा दिया मैंने। ये ऑपरेशन लगाया तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, C1 में कोई चेंज नहीं है, 1 1 1। C2 में कोई चेंज नहीं है, A B C। किस में चेंज है? C3 में है। C3 में क्या चेंज है कि C2 को जोड़ना है, तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, यानी तीसरे कॉलम में दूसरे कॉलम को जोड़ रहे हैं। दूसरी कंडीशन भी यही बनेगी, A प्लस B प्लस C। आगे पीछे है, मैंने एक साथ में लिख दिया। ये भी A प्लस B प्लस C, चेक कर लो, A प्लस B प्लस C। तीसरे कॉलम से A B C कॉमन आ रहा है तो आपने बाहर निकालिए, A प्लस B प्लस C आपने बाहर निकालिए। यहाँ पे क्या बन गया बताओ? 1 1 1 1 1 1। ये क्या बन गया? ABC ABC। और आपने ABC 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 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी क्या बच गया? 1 1 1। यही प्रॉपर्टी कल आपने अच्छे से पढ़ी थी कि किसी भी सारणिक की कोई दो पंक्तियाँ कोई दो कॉलम बराबर हो जाते हैं तो उसका मान हमेशा 0। तो पहला कॉलम और तीसरा कॉलम बराबर 0, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम बराबर हैं इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे A प्लस B प्लस C गुणा में इसका मान तो 0, और 0 से किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 आएगा। ये आपका उत्तर हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, बात समझ में आई? बिना प्रसार के बिना विस्तार के इसका डायरेक्ट अपन मान निकाल रहे हैं। अच्छे से समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये का मान बिना विस्तार के ज्ञात करना है, इसका मान भी आपको बिना विस्तार के ही ज्ञात करना है। तो अपन क्या करें भाई, एक बात देखो, क्वेश्चन को देखते पता होना चाहिए। और क्वेश्चन को देखते पता कब चलेगा? जब आप बहुत सारे एग्जाम्पल उदाहरण निकालोगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस वैसे तो मैं क्लासों में बहुत ज़्यादा करवाता हूँ आपको, यानी ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार का एक ही क्वेश्चन लेके आता हूँ। मेरी क्लास अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको पता भी है कि एक प्रकार के कई क्वेश्चन आ जाते हैं। वो किस लिए आ जाते हैं कि प्रैक्टिस होनी ज़रूरी होती है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया बात है, लगभग बच्चों की समझ में आ जाता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना भी बहुत बड़ा काम है ना। तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी चाहिए। तो अगर साथ साथ में प्रैक्टिस हो रही है तो इससे और अच्छा काम क्या हो सकता है बताइए मेरे को। ठीक है, और बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए तो ये हाथ ही काफ़ी है, एक हाथ। ये इतने अच्छे से क्वेश्चन करवाता है, ये मान लीजिए जब से मैंने यूट्यूब पे बढ़ाना शुरू किया था उस टाइम से मैंने जैसे देखा कि बीएससी एग्रीकल्चर वालों का ये मैथ है, इस प्रकार का पेपर आता है। मैंने जब से शुरू किया था मैंने कम से कम 2 बार यूट्यूब पे 2 या 3 बार सिलेबस पूरा करवा चुका हूँ। वैसे पुरानी क्लास में पढ़ी है, आप देख भी सकते हैं। शायद लगता है कि कोई क्वेश्चन आधा पर्दा क्वेश्चन से, यानी 95% गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए में से ही आता है। अगर कोई विद्यार्थी लगन से पढ़ लेता है तो अच्छे से मार्क्स प्राप्त करता है। पास तो होता ही होता है, पास तो सारे होते हैं, लेकिन अच्छे से मार्क्स भी प्राप्त करता है, उनकी डिग्री में भी इंक्रीज आता है। ऐसा काम नहीं है कि मैथ को पास करना है, अरे अच्छे से परसेंट बनाओ यार, डिग्री में इंक्रीज आएगा, परसेंटेज इंक्रीज होंगे। ठीक है, डिग्री ऊपर आएगी आपकी। तो वो भी एक बात मायने रखते हैं। जब भी कभी किसी को दिखाओगे बताओगे तो या मेरी डिग्री इतने की है, इतने परसेंटेज की, इतने परसेंटेज की, तो वो थोड़ा सा मैटर भी होना चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं है कि बस डिग्री बन गई ठीक है इसको पास कर दिया, ऐसा नहीं है। ये काम इजी है लेकिन इसमें मेहनत चाहिए, हाथ की मेहनत चाहिए। ऐसा नहीं दिमाग की नहीं, हाथ की चाहिए। बार बार लिखोगे तब याद होगा। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस में ए, यानी माइनस का a प्लस का a कटेगा, प्लस का माइनस का कटेगा, प्लस माइनस कटेगा, यानी काम तो 0 बन रहा है।
इसी प्रकार से सभी में देख लो, तीनों रो में देख लो। तो मैं क्या करूं, संक्रिया लगा दूं R1 में। R1 में ये लगा दूं कि R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रो को एक साथ जोड़ दूं। तीनों रो को मैं एक साथ जोड़ दूं तो क्या बनेगा, देखो A, यहाँ पे A माइनस बी प्लस B माइनस सी प्लस C माइनस में A, बहुत बड़ा मान हो गया। दूसरे को जोड़ेंगे तो M माइनस N प्लस N माइनस में P प्लस P माइनस में M, इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, X माइनस में Y प्लस में Y माइनस में Z प्लस में Z माइनस में X। नीचे वाला कोई चक्कर ही नहीं है, B माइनस में C डायरेक्ट लिखो, N माइनस में P और Y माइनस में Z। ये बन गया C माइनस में A, P माइनस में M और ये बन गया Z माइनस में X। अब देखो काटेंगे, ये इससे कट गया प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, काम चल गया। ये प्लस माइनस कट गया, 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 ये प्लस माइनस कट गया और ये भी प्लस माइनस कट गया। ऊपर वाले सारे जीरो बन गए। ये आपके पास में जीरो, ये आपके पास में जीरो और ये भी आपके पास में जीरो। नीचे वाले बन गए B माइनस सी, N माइनस P और Y माइनस में Z, C माइनस में A, P माइनस में M और Z माइनस में X। अब आपने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यदि किसी सारणिक की कोई पंक्ति या स्तंभ के सारे एलिमेंट अगर जीरो होते हैं तो उस सारणिक का मान भी जीरो होता है। ठीक है, इसका आंसर जीरो आ गया। अब ये पता कैसे चलेगा कि सर जी ये संक्रिया लगाएं, भाई कैसे दिमाग में आएगा, ये क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों का बनता है, जाहिर सी बात है बनना भी चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको कंटिन्यू क्लासें देखनी पड़ेगी। कंटिन्यू यानी जो हमने कल प्रॉपर्टियां पढ़ी थी वो प्रॉपर्टी अगर थोड़ा बहुत भी आपके दिमाग में घूम रही है, नो की नो प्रॉपर्टी, तो आपका दिमाग जरूर चलेगा कि यार ऐसी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सारे एलिमेंट अगर जीरो बन जाए तो सारणी का मान भी जीरो बन जाता है। अगर कोई दो पंक्तियां, कोई दो कॉलम बराबर बन जाए तो सारणी का मान जीरो होता है। तो इस प्रकार से प्रॉपर्टियां आपके दिमाग में घूमती रहेगी, तब जाके आपके संक्रिया भी दिमाग में आएगी, अन्यथा दिमाग में नहीं आएगी भैया, सीधी सी बात ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिद्ध कीजिए इसका मान ये। अब आपको आंसर सामने दे रखा है भाई, इसी को देखते हुए अपन संक्रिया लगाएंगे। ठीक है, इसी को देखते हुए अपन संक्रिया लगाएंगे। इसने पूछा है कि x माइनस में y निकाल दो और y माइनस में z निकाल दो और z माइनस में x निकाल दो, ये आंसर निकाल दो। तो x माइनस में y को सोचते हुए मैंने एक संक्रिया लगा दी। क्या संक्रिया लगाई, देखो ध्यान से देखेंगे। संक्रिया ये लगा दी कि x माइनस में y कब आएगा, जब मैं पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाऊं। तो R1 से मैंने लिख दिया R1 माइनस में R2। ठीक है, और y माइनस में z कब आएगा, जब दूसरी पंक्ति में से तीसरी पंक्ति घटाऊं। तो एक संक्रिया आपने ये लगा दी R2 में, क्या लगाई, R2 माइनस में R3 लगा दी। ठीक है, लगा दी तो बहुत बढ़िया बात है, करो काम। पहली संक्रिया के अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूं R1 में, 1 माइनस में 1, x माइनस में y, और ये बन जाएगा हमारे पास में x स्क्वायर माइनस में y की स्क्वायर। दूसरी संक्रिया के अकॉर्डिंग दूसरी पंक्ति में मैं काम कर रहा हूं 1 माइनस में 1, y माइनस में z, और ये है y की स्क्वायर माइनस में z की स्क्वायर, और ये कितना आएगा 1 z और z की स्क्वायर। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस में 1 0, तो ये तो जीरो ही बन गया। ये बन गया 0, ये बन गया 0, ये बन गया 1। x माइनस में y, ये है y माइनस में z और ये है z। x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर क्या बनेगा,
एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, और ये बन जाएगा जेड की स्क्वायर। ये का ठीक है। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर आप अच्छे से जानते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। पहली पंक्ति से x माइनस में y कॉमन आ रहा है, दूसरी पंक्ति से y माइनस में z कॉमन आ रहा है, तो मैं ये बाहर निकाल लेता हूं। आ जाएगा क्या इस पेज पे? बता देखो कोशिश करते हैं। पहली पंक्ति से आपने x माइनस में y कॉमन ले लिया, दूसरी पंक्ति से y माइनस में z कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया? 0 0 1 1 1 z। ये बन गया आपके पास में x प्लस y, ये बन गया y प्लस z, और ये बन गया z की स्क्वायर। अब हमारे पास पहले कॉलम में 2 0 प्राप्त हो गए, तो पहले कॉलम के अकॉर्डिंग इसका प्रसार कर देते हैं। C1 के अनुदिश दी गई सारणी का प्रसार करने पे क्या बनेगा? ये बन जाएगा x माइनस में y, y माइनस में z, इसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस प्लस 1 आएगा, ठीक। और इसको छोड़ेंगे, जो रिजल्ट बच गया वो क्या है? 1 x प्लस y, 1 y प्लस z। तो ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस में y, y माइनस में z। ये उपसारणिक बन गई ना, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? y प्लस z माइनस में x माइनस में y, बीच में माइनस लगेगा, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई डायरेक्ट मैंने कर दिया y। क्या बनेगा? देखो घटा दो, ये कट गया, तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास में x माइनस में y, y माइनस में z, और ये क्या आ गया? z माइनस में x, z माइनस में x। यही था क्या? इज इक्वल टू RHS, इज इक्वल टू RHS, HP हैंस प्रूव आ जाएगा। इज दैट क्लियर? क्या ये बात सभी विद्यार्थियों को समझ में आई? अच्छे से सभी विद्यार्थी क्या इस बात को समझ गए क्या पूर्णतः? इस क्वेश्चन का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो उसमें सेम के सेम मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एक बार वहाँ तक मैं इसको सेव कर दूं क्या? सेव कर दें ताकि बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इतना तो आपके कवर हो जाए, ठीक है। सेव्ड हो गया। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, 5वां क्वेश्चन। हमें इसका मान याद करना है। थोड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना हार्ड है नहीं जितना दिख रहा है। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं हल। आप भी बताओगे सर जी मज़ा आ रहा है, वास्तव में क्वेश्चन करने में मज़ा, इंटरेस्ट आ रहा है। और इंटरेस्ट आएगा तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा अगर वजन मान के, बोझ मान के अगर आप मैथ को पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके मैथ समझ में आएगा। इंटरेस्ट लेके करो। जब भी किसी सब्जेक्ट से बोर हो जाओ, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आपके, तो पढ़ते पढ़ते एक बार ये भी ख्याल आना चाहिए यार, एक बार मैथ पढ़ लेते हैं रोशन सर से, तो जाओ यूट्यूब पे, या एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन पे जाओ, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। एप्लीकेशन पे जाओगे तो डायरेक्ट मेरी क्लासें आएगी और कोई मैटर नहीं आएगा, तो आपकी अपने आप जिज्ञासा बन जाएगी, इच्छा बन जाएगी कि 1 क्लास लगा ली, 2 लगा ली, 3 लगा ली। फिर आपके सामने PDF भी होगी। अगर आप दोबारा रिवीजन मारना चाहते हैं हाथों हाथ, तो 5 मिनट में उसका रिवीजन भी मार सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे किया था, ये ऐसे किया, ठीक है। चलो इसका हल करते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ दोबारा। 1 2 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9।
2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। अरे भैया ये तो ये बन गया। मैं तीसरे कॉलम से 4 कॉमन ले लूँ, तीसरे कॉलम से 4 कॉमन ले लूँ, देखो क्या बनेगा। 1 2 3 1 4, तीसरे कॉलम से ले रहा हूँ। 4 कॉमन लेने का मतलब तीसरे कॉलम में जितने भी एलिमेंट है सभी में 4 4 का भाग दे दूँ। 4 में 4 का भाग 1, 16 में 4 का भाग 4, 36 में 4 का भाग 9। अब बताओ दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम बड़ा शानदार सा दिखाई दे रहा है, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। 2 कॉलम समान आगे, दूसरा और तीसरा, इसका मतलब इस सारणिक का मान भी 0 है। तो यहाँ पे बनेगा 4 गुणा 0, रिजल्ट आ जाएगा 0। क्या रिजल्ट आएगा? 0 रिजल्ट आ जाएगा। समझ गए क्या अच्छे से? चलो बहुत बढ़िया बात, इतना समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अरे भैया ये क्या बवाल आ गया इतना बड़ा, इसका ना सीधे प्रसार करने मत लग जाना। प्रसार करोगे कैलकुलेशन हो जाएगी आधे दिन की, आधे दिन। चलो देखो सेकंडों का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टियां याद है तो पहले कॉलम से 31 कॉमन आ रहा है, तो 31 को बाहर निकाल लिया। 1 37 92, 1 58 71, 1 55 74। 31 कॉमन निकालने के बाद में आपके पास ये बचता है। अब कुछ घट रहा है क्या? अब कुछ नहीं घट रहा, तो अपन क्या करते हैं 2 0 बना लेते हैं। आगे अगर आपके दिमाग में नहीं आए तो जो 2 0 किसी कॉलम या किसी पंक्ति में 2 0 बनाने जरूरी हैं, तो मैं संक्रिया दोनों लगा देता हूं। यहां से दोनों संक्रिया लगा दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपके? कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम है। तो मैं संक्रिया लगा रहा हूं, सी में नहीं आर में लगाऊंगा। आर में संक्रिया ये लगेगी, R1 माइनस में R2, और दूसरी संक्रिया है R2 में, R2 माइनस में R3। 31 बार चल रहा है, चलने दो, क्या प्रॉब्लम है। 1 माइनस 1 0, 37 माइनस में 58, 37 माइनस के 58, यानी 58 में से घटा लूँ 1, आई गलत कर दिया, गलत तो नहीं किया। 17 में से 8 जाएंगे, 37 में से 58 तो नहीं घटेंगे, लेकिन 58 में से 37 घटाएंगे फिर, तो ये हो जाएगा 1 2 माइनस के 21। कितना आएगा? माइनस के 21 आएगा। और 92 में से 71 घटाएंगे तो 1 2 21, 1 और 2 21 फिर बचेगा प्लस का। इसमें से ये घटाएंगे तो 0, 58 में 55 घटाएंगे तो 3 बचेगा क्या, और 71 में से 74 घटाएंगे तो 71 में से 74 घटाओ तो माइनस का 3, ये 1 55 74। तीसरे पहले कॉलम में 2 0 आ गए, तो उसी के अनुदिश अपन क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। चलो देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। अब यहाँ से 31 यहाँ पे लिखेंगे 31, ये क्या है, प्रसार कर रहे हैं, तो 0, ये तो 0 0 है, साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, इसको छोड़ना है इसको छोड़ना है, बाकी जो बच गया उसको लिख देंगे। तो बाकी क्या बच गया, 1,
ये बनेगा 21 प्लस के 21 10 माइनस के 3, तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास में 31। इनका मल्टीप्लाई करो आपस में, माइनस और माइनस प्लस, 21 दूनी 42, 21 तिया 63 माइनस 21 तिया 63, तो ये आ जाएगा आपके पास में 31। 63 माइनस 63 0, 0 गुणा 31 0, कितना आएगा 0 रिजल्ट आ गया इसका। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना था। ठीक है, बात समझ में आई? ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस क्लास में हमने 6 क्वेश्चन किए हैं, लगभग 24-25 मिनट की क्लास हो चुकी है। शानदार तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी परीक्षा में बार बारी से रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं। तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको PDF लेनी है और एक्स्ट्रा कुछ क्लासें, नोट्स और पेपर सॉल्व किए हुए अगर आपको देखने हैं, लेने हैं, तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन का नाम है टारगेट हब। उसका लिंक मैंने इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप जाके अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं लग रही क्लासों का। और वैसे सारी की सारी क्लासें आपको यूट्यूब पर मिलेगी, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।